बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम साहब कराम। इस वीडियो में हम जो LMS पर सब्जेक्ट साइंस के जो तमाम जो सवालात हैं उनके जो जवाब हैं उनके मतलब ये वीडियो है। आप वीडियो एंड तक कंप्लीट देखें। इंशाल्लाह इस वीडियो में आपको साइंस के जितने भी जो भी क्वेश्चन आपसे अगर नहीं हो रहे या अगर उनमें कोई कन्फ्यूजन है तो मैंने कोशिश की है कि उनका एक की अपलोड कर दी जाए ताकि आप लोगों के लिए भी आसानी हो और आप लोग आसानी से इसको हल कर सकें। तो इस वीडियो को आप कंप्लीट देखें। इंशाल्लाह आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आपको किसी से पूछना नहीं पड़ेगा कि इसका क्या आंसर है या क्या ये कैसे हल होगा। मैंने ये यहाँ पर सारे जो है कि अपलोड यहाँ पर आपके लिए कर दी है। तो सबसे पहले यहाँ पर ये क्वेश्चन है कि एक्टिविटी 3 है साइंस का, इम्पोर्टेंस ऑफ 3 लेवल्स ऑफ क्लासरूम एंड टर्म एंड TIMS के हवाले से ये एक एक्टिविटी है। इसका क्वेश्चन है व्हेन डिड TMS स्टार्ट। तो इस जो क्वेश्चन का आंसर है वो 1995 है। ये अभी जो आगे टिक हुआ है ये मैंने टिक किया है और इसका जो आंसर है 1995 है, वो भी मैं नेक्स्ट में आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वही क्वेश्चन है, वही व्हेन डिड TIMS स्टार्ट। तो योर आंसर यहाँ पर जो मैंने पिछले स्लाइड में मैंने आपको बताया था कि मैंने 1995 पर टिक किया, तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा रिस्पॉन्स करेक्ट आंसर। और आगे नेक्स्ट आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो आपकी नई जो है वो एक्टिविटी शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पर ये आपके पास एक क्वेश्चन आ रहा है, रिकॉल आइडेंटिफाई एक्सेस द सीक्वेंस ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ लेसन प्लान। तो यहाँ पर ब्रिज इन प्री असेसमेंट समरी। तो ये सारे यहाँ पर 6 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो नीचे उसने लिखा हुआ है कि इज़ द सीक्वेंस इज़ करेक्ट। तो यहाँ पर नो है, इसका सीक्वेंस जो है वो करेक्ट नहीं है। मैंने नेट से भी चेक किया है, आप भी इसको चेक कर सकते हैं। यहाँ पर ब्रिज के बाद फिर बी के बाद ओ आता है, फिर इसके बाद ट्रिपल पी और फिर इसके बाद एस वाली ऑप्शन आती है। तो ये वाला ऑप्शन जो है वो नो में आएगा। ये आपका यहाँ पर नो मार्क क्लिक करेंगे और आगे सबमिट आप इसको कर देंगे। यहाँ पर एक नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्टिविटी 3 में साइंस के मैं बता रहा हूँ, द लोएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग इज सिंथेसिस कम्प्रीहेंशन एप्लीकेशन और नॉलेज। यहाँ पर मैंने आप देख सकते हैं नॉलेज पर टिक किया है और इसको सबमिट किया है। तो नेक्स्ट जो है स्लाइड में वो आपको नॉलेज वाला जो करेक्ट आंसर है वो वहाँ से शो हो जाएगा। ये एक्टिविटीज़ जो है ये एक सीक्वेंस के साथ नहीं चल रही। मैंने उनके स्क्रीन शॉट लिए हैं, कोशिश किया है सीक्वेंस में, लेकिन आगे पीछे हो गई। आप इनकी बेशक स्क्रीन शॉट ले लें या इनको आप अपने सामने रख के फिर जो है वो देख सकते हैं और साथ साथ वो अपनी जो है वो आप असाइनमेंट वहाँ से हल इसको कर सकते हैं। तो इसका आंसर मैं नेक्स्ट पेज पर आपको बताता हूँ। तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं, द लोएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग योर आंसर नॉलेज रिस्पॉन्स प्लीज चूज द करेक्ट एक्शन मूव फॉरवर्ड। द करेक्ट आंसर इज़, यहाँ से आप देख सकते हैं ये करेक्ट आंसर इज़ नॉलेज और यहाँ से आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो आपका जो है वो नेक्स्ट जो क्वेश्चन वहाँ से ओपन हो जाएगा। ये साइंस की एक्टिविटी 3 में ज़्यादातर क्वेश्चन है। यहाँ पर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है प्लॉटिंग द लेसन प्लान। इसमें क्वेश्चन है द हाईएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग इज़ एवोल्यूशन सिंथेसिस एप्लीकेशन एनालिसिस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एवोल्यूशन पर क्लिक किया है। तो नेक्स्ट जो है वो आपको इसका जो करेक्ट आंसर है वो एवोल्यूशन में यहाँ पर आपको नज़र आएगा। तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं द हाईएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग इज योर आंसर एवोल्यूशन प्लीज़ चूज द करेक्ट आंसर मूव फॉरवर्ड। करेक्ट आंसर इज एवोल्यूशन। ये आप यहाँ से इसको देख सकते हो। नेक्स्ट आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन ओपन हो जाएगा। इसी तरह इसी एक्टिविटी 3 में नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दीज इज़ द सेंटर पॉइंट ऑफ लेसन प्लान। स्टूडेंट, टीचर, हेड टीचर, पेरेंट्स। तो यहाँ पर मैंने स्टूडेंट पर टिक किया है। तो नेक्स्ट पेज पर जो है वो स्टूडेंट वाला आंसर आपको मिल जाएगा कि स्टूडेंट ही इज़ द करेक्ट आंसर है। आप सबमिट पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट एक्टिविटी आपके पास ओपन हो जाए। पहले इसका आंसर ओपन होगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ, स्टूडेंट ही है। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं विच ऑफ दीज इज द सेंटर पॉइंट ऑफ लेसन प्लान योर आंसर इज स्टूडेंट प्लीज रिस्पॉन्स चूज द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट आंसर इज स्टूडेंट। ये आप यहाँ पर नज़र आ रहा है आपको स्टूडेंट। आगे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे आपके पास जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर ये नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द BOPPS लेसन प्लान फॉर्मेट इंक्लूड द लर्नर एक्टिविटी, इंस्ट्रक्टर एक्टिविटी एंड टूल रिसोर्सेज। यहाँ पर मैंने एक आपको जो क्वेश्चन पीछे आया था एक फिगर बनी हुई थी, बताया हुआ था कि वहाँ पर जो सीक्वेंस गलत है या दुरुस्त है तो वो BO और PPP देन S वहाँ पर वही ये वाला फॉर्मेट उस क्वेश्चन में यूज़ हो रहा था। B के साथ पहला लफ्ज़ वहाँ पर लिखा हुआ था ब्रिज इन, फिर उसके बाद O वाला आना चाहिए था, O के साथ जो भी लफ्ज़ यहाँ पर भी नहीं यूज़ हो रहा। तो आप इसको
बेशक इंटरनेट से सर्च कर लें तो आपके पास ये इसकी एब्रिविएशन जो है, वो जो क्वेश्चन बना हुआ था वो इसकी एब्रिविएशन से बना हुआ था, BOPPP एस प्री असेसमेंट और ये पोस्ट असेसमेंट, ये सारी चीज़ें उसी क्वेश्चन से ये बनी हुई थी। तो यहाँ पर ये 4 आंसर इसके दिए हुए हैं कि विच ऑफ द पार्ट इंक्लूड द एक्टिविटी, तो प्री असेसमेंट, पार्टिसिपेटरी लर्निंग, पोस्ट असेसमेंट, ब्रिज इन। तो यहाँ पर जो इंस्ट्रक्टर एक्टिविटी टूल रिसोर्सेज में कौन सा है, तो यहाँ पर मैंने सेकंड वाले पर टिक किया है, पार्टिसिपेटरी लर्निंग। तो नेक्स्ट पेज पर आपको इसका आंसर भी मिल, तो यहाँ से आप देख सकते हैं वही क्वेश्चन है जो मैंने अभी पढ़ा है और इसका आंसर जो मैंने टिक किया था रिस्पांस जो है द करेक्ट आंसर इज़ पार्टिसिपेटरी लर्निंग। तो करेक्ट आंसर आया है। आप कंटिन्यू पर क्लिक करके नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले जाएंगे। इसी तरह एक्टिविटी 3 जो है लेसन प्लान वाली, उसी का ये क्वेश्चन है। इसका क्वेश्चन तो यहाँ पर नहीं है लेकिन इसका जो आंसर है वो करेक्ट आपको यहाँ से मिल जाएगा। विच इज़ नॉट ट्रू अबाउट लेसन प्लान, योर आंसर जो मैंने टिक किया था, इट इज़ डिवेल्प्ड बाय स्टूडेंट। तो रिस्पॉन्स प्लीज चूज द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इट इज़ डिवेल्प्ड बाय स्टूडेंट। इसका जो करेक्ट आंसर है वो इट इज़ डिवेल्प्ड बाय स्टूडेंट, ये इसका करेक्ट आंसर है। इसका जो क्वेश्चन था उसका मैं स्क्रीनशॉट नहीं ले सका, तो ये जो इसका आंसर है तो एक्टिविटी 3 का विच इज़ नॉट ट्रू अबाउट लेसन प्लान, योर आंसर इट इज़ डिवेल्प्ड बाय स्टूडेंट, और करेक्ट आंसर भी यही है, इट इज़ डिवेल्प्ड बाय स्टूडेंट। तो ये आप वहाँ से इसको देख के फिर टिक कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर आपके पास उसी एक्टिविटी का 3 का एक और क्वेश्चन भी है कि इसका भी मैं जो है पिक्चर का जो क्वेश्चन था उसका नहीं ले सका स्क्रीनशॉट। जो एक्टिविटी इन्वॉल्व, ये आपके पास आंसर सामने पड़ा हुआ है, योर आंसर फिजिकल एंड। जो एक्टिविटी में कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, फिजिकल एंड मेंटल एक्शन। तो ये मैंने उसका आंसर टिक किया था। तो आगे जो इसका आंसर है, प्लीज़ चूज द करेक्ट आंसर इज़ फिजिकल एंड मेंटल एक्शन। ये इसका जो करेक्ट आंसर था जो मैंने लगाया था वो इसमें आपके पास नज़र आ जाएगा। जो करेक्ट आंसर है वो है फिजिकल एंड मेंटल एक्शन। जब आप अपनी एक्टिविटी को ओपन करेंगे तो ये आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगा, वहाँ से एक्टिविटी को निकालें और फिर साथ साथ इनको टिक करते जाएं। ये आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। आप वीडियो को स्टॉप करें और फिर वहाँ से आप देख कर फिर इसको नेक्स्ट जो है वो अगली क्वेश्चन निकाल लें। ये वही एक्टिविटी 3 का क्वेश्चन है, विच इज़ नॉट ट्रू अबाउट ब्रिज इन। तो इसका जो मैंने आंसर टिक किया था वो स्टूडेंट नो अबाउट लेसन प्लान, ये जो है गलत हो गया था मेरा। इसका जो सही आंसर है वो है टीचर प्रोवाइड दी समरी ऑफ लेसन, ये इसका ठीक आंसर है। आपने इस पर पहले वाले टीचर प्रोवाइड दी समरी ऑफ लेसन, इस पर आप टिक करेंगे तो आपको इसका जो है वो ये आपके पास सही आंसर है। ये मैं आपको बता रहा था जो एक्टिविटी 3 के ज़्यादातर क्वेश्चन थे उनमें ये क्वेश्चन है कि जो मेरा एक क्वेश्चन गलत हुआ था 7 में से, ये 100 में से 85.7। तो ये एक क्वेश्चन जो पहले वाला मैंने आपको बता दिया है वो वाला गलत था। लास्ट पर जो मैंने आपको बताया है उसका आपने पहला वाला ऑप्शन टिक करना है, वो मैंने आपको दोबारा टिक करके उसको बता दिया है। बाकी जो साइंस की सब्जेक्ट में ज़्यादातर क्वेश्चन हैं वो इसी तरह गुड, नीड इम्प्रूवमेंट, नॉट इंक्लूड, इस तरह के कुछ आंसर क्वेश्चन हैं ज़्यादातर। इनमें से आप जो मर्ज़ी आप जो आपको पसंद आए आप क्वेश्चन पढ़ के इनको आप टिक कर सकते हैं कि गुड है, नीड टू इम्प्रूवमेंट है, या कोई भी आप टिक कर लें। इनका कोई खास जो है वो करेक्ट आंसर नहीं है, वो सिर्फ आपको ये इन तीनों में से आपने कोई एक टिक कर देना है। जो भी आप यहाँ से पढ़ के आपने वीडियो को देखी है उसके मतलब उसने पूछा है, आप गुड कर दें तो भी कोई चुनिए। मैंने ज़्यादातर जो यहाँ पर गुड पर ही टिक किया है। आप नीड इंप्रूवमेंट पर कर दें, नॉट इंक्लूड पर कर दें, तो इनका कोई इशू नहीं। इसी तरह साइंस की बुक में इस तरह के क्वेश्चन है, हैव यू लर्न अ न्यू स्किल फ्रॉम दिस कोर्स, आपने एक न्यू चीज़ लर्न किया, यस पर टिक कर दें। अगर आपने नहीं की तो नो पर कर दें। अगर थोड़ा बहुत हुआ सम वाट पर कर दें। तो ये भी आप खुद कर सकते हैं, ये मुश्किल नहीं है। साइंस की किसी एक्टिविटी में आपके पास ये कार्ड वाला एक क्वेश्चन आएगा, इसका भी मैं आपको बता दूं। इसका ये वाले जो आंसर है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंट टू लर्न कार्ड 4, 3, 4, 5, 6, 7, तो इसका जो आंसर है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर जो विच डिसिप्लिन हैज़ पोटेंशियल टू इंटीग्रेट मैनी सब्जेक्ट, तो ये मैंने 3 किया था, लेकिन जो इसका सही आंसर है वो करेक्ट आंसर इज़ 2, आपने 2 को टिक करना है। इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो विच डिसिप्लिन हैज़ पोटेंशियल टू इंटीग्रेट मैनी सब्जेक्ट, तो आपने 2 वाले पर टिक करना है। इसी तरह यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, हाउ स्टेम इम्पैक्ट स्टूडेंट लर्निंग, तो मैंने जो 1 टिक किया था लेकिन 1 मेरा गलत है। आप क्वेश्चन इसको देख लें, हाउ स्टेम इम्पैक्ट स्टूडेंट लर्निंग, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 1, 5, 6। इसी तरह इसका भी आंसर जो है 1, 5 और 6 वाला है, जो मैंने कार्ड 2 सेलेक्ट किया है मेरा गलत हुआ। इसका भी जो आंसर है 1, 5, 6 है। इन तीनों कार्ड को आप सेलेक्ट करेंगे, ये वाला इसका क्वेश्चन है और इसका आंसर 1, 5, 6 तीनों कार्ड हैं।
बाकी इंशाल्लाह जो चीज़ें रह गई हैं वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। साइंस और मैथ की एक इकट्ठी वीडियो, जो चीज़ें मैथ की रह गई हैं, साइंस की रह गई हैं,